students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we will start your class 6 book of general knowledge. Children, today we will start our chapter number 4, some uncommon fruits. अब कुछ ऐसे uncommon fruits यानी कि जो ज्यादा देखने को नहीं मिलते, रेयर fruits हैं आपके, आम नहीं हैं आपके, खास हैं कुछ. तो these uncommon fruits often are delightful and exotic taste experience showcasing the diversity of fruits found around the world. अब आपका ये uncommon fruits क्यों बोले गए हैं, क्यों इनको जो है आम नहीं है ये fruits, क्यों? क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, exotic है, हटके है, थोड़ा सा delightful है, आनंद में है, राइट. तो वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जिसको खा के आप बहुत ज़्यादा डिलाइटेड, बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलता है, एक तरीके से आप आनंद में हो जाते हैं. एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स not only expands our culinary horizon but also provided insights into the rich cultural and botanical heritage of various regions. अब जब आप इस तरीके के डिफरेंट आप क्या करते हैं, जैसे फल हो या कोई भी फूड हो, अगर आप उसको खाते हैं तो आपका क्या होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आपको अच्छा लगता है. जब आप नई नई तरीके की कोई डिश आप ट्राई करते हैं, कोई भी खाने की, चाहे उसमें फ्रूट्स आता हो, चाहे आपको कोई भी आपकी डिश आती हो, जब आप उसको खाते हैं तो आपको क्या करता है, आपका एक मतलब आपको लगता है कि आप और ज़्यादा जो है डिशेस को आप ट्राई करो या ऐसे कुछ अनकॉमन फ्रूट्स को आप और ज़्यादा टेस्ट कर पाओ ना. इसकी वजह से ही हमें क्या मिल पाता है, हमें पता चलता है कि हमारा जो कल्चरल है, हमारा जो बोटानिकल हेरिटेज है, यानी कि बोटानिकल जुड़ा होता है आपके पेड़ पौधों से, राइट, जो कि बहुत लंबे समय से एंशिएंट टाइम से जो है क्या कर रहे हैं, आपके लगाए जाते हैं, खास तौर से लाके जिस पे आप रिसर्च कर सकें, जिस पे आप जो है क्या कर सके, बच्चों को, स्टूडेंट्स वगैरह को दिखाने के लिए उनको रखा जा सके, शोकेस करने के लिए. तो आपको क्या होता है कि इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा हो जाता है कि अनकॉमन प्लांट है, हर जगह तो मिलते नहीं है. तो इसी वजह से कि आपका कलिनरी हॉरिजन होता है, यानी कि आपका रिलेटेड टू फूड, कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं, चखते हैं, आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, आपको और ज़्यादा खाने का मन होता है, तो आपका एक वो हॉरिजन बढ़ता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी ट्राई करना है. तो इन सारी चीज़ों को पे भी ये क्या करता है, एक फोकस करता है, एक महत्व देता है. नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिताया. अब कुछ ऐसे ही अनकॉमन फ्रूट्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है, उनको पढ़ना है और उसके नाम बताने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कि इसको पिटाया के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. ये आपका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का एक ट्रॉपिकल फ्रूट है. ट्रॉपिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नमी और गर्मी और उमस वाला जो जितना भी एरिया होता है, कि उस टाइम पे ये फल ऐसी जगहों पर ही मिलता है, जो कि आपका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है. इट हैज़ अ यूनिक अपीयरेंस. इसकी जो देखने मतलब जो इसका दिखावा है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अलग है. विद वाइब्रेंट पिंक और येलो स्किन. इसकी जो स्किन है वो कैसी है आपकी, वो आपकी येलो और कुछ पिंक इस तरीके की स्किन दिखाई देती है. वाइट और पिंक फ्लैश speckled with tiny black seed. It is rich in antioxidants, vitamins and fiber, making it a nutritious and refreshing snack. इसके अंदर जो इसका गूदा होता है, फ्लैश जो होता है इसका, वो कैसा होता है आपका, पिंक होता है, पिंकिश और वाइटिश कलर का कुछ होता है. और इसके अंदर जो है ब्लैक कलर के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं. और इसके अंदर इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, ये रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में वाइटामिन्स मिलते हैं, फाइबर्स आपको मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस आपका पौष्टिक फल जो है वो बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको वाइटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट सारे एक साथ मिल रहे हैं आपको. और ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो टेस्ट है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है. और ये आपने खाया भी होगा, ये आपने देखा भी होगा, एंड इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट. नाउ इसको जो है सेकेंड आता है आपका, सेकेंड फ्रूट है आपका, क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. अब आपका ये साउथ ईस्ट एशिया का ट्रॉपिकल फ्रूट है आपका, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. देखो कुछ कैसे कांटेदार, कुछ हेयर्स इसके चारों तरफ होते हैं. इट हैज़ अ हेयरी आउटर स्किन दैट इज टिपिकली रेड और येलो व्हेन रिप. अब आपका जब ये जो है क्या होता है, पक जाता है, तो इसकी जो आउटर स्किन है, बाहर की जो स्किन है वो कैसी है, वो हेयरी है. देखो कुछ इस तरीके की आपके कुछ ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, येलो सा आपका कुछ दिखाई दे रहा है. ये इनसाइड द फ्रूट हैज़ जूसी ट्रांसलूसेंट फ्लैश विद आ स्वीट एंड स्लाइटली एसिडिक फ्लेवर. कुछ खट्टा कुछ मीठा आपका ये फल होता है, जिसका जो अंदर का फ्लैश होता है, जो गूदा होता है, वो कैसा होता है, वो आपका ट्रांसलूसेंट होता है. मतलब आप उसके
तरफ जो है मतलब पूरा नहीं देख सकते, लाइट उसके अंदर से पार हो सकती है लेकिन आप उसके चारों मतलब आर पार जो है वो नहीं देख सकते, आपको धुंधला सा ही दिखाई देगा आपको। नाउ कुछ खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर होता है। इट इज ऑफन ईटन फ्रेश और यूज्ड इन डेजर्ट्स एंड बेवरेजेस। अब आपकी जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह हैं या आपका जितना भी डेजर्ट वगैरह जो हम आफ्टर मील खाते हैं, खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं तो उसको डेजर्ट बोलते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेवरेजेस ड्रिंक्स वगैरह को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा मीठा और खट्टी मीठी चीज़ें खाने में और पीने में जो है बहुत ही ज़्यादा कैसी लगती हैं, रिफ्रेशिंग हमें लगती हैं मतलब। तो नाम है इसका रामबुटन, नेम ऑफ द फ्रूट इज रामबुटन एंड कुछ इस तरीके का आपको ये दिखाई देता है। राइट नाउ थर्ड इज इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव स्मेल एंड स्पाइकी आउटर शेल। अब कुछ इस तरीके का फ्रूट है आपका, ये भी आपका एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि आपका कैसी है, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है, कुछ इस तरीके के कांटेदार कुछ स्पाइक्स इसके चारों तरफ होते हैं इसकी बाहर की सतह पर। इट इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया एंड इज समटाइम्स कॉल्ड द किंग ऑफ द फ्रूट्स। ये आपका जो नेटिव है कहाँ पाया जाता है, ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और इसको किंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का राजा भी बोला जाता है। इट हैज़ क्रीमी कस्टर्ड लाइक flesh with a strong odor that some people find unpleasant। अब ये कैसा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, जैसे कस्टर्ड होता है ना, कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड वगैरह खाए होंगे, कैसा होता है थोड़ा सा सेमी लिक्विड तरीके का, कुछ गाढ़ा सा आपका वो होता है, क्रीम होती है आपकी जो कि कैसी होती है, स्वीट होती है। अब इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है, मतलब कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। Despite its smell, durians is prized for its rich sweet flavor and creamy texture। अब इसके बावजूद उसकी स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट है, सबको पसंद नहीं आती है, इसके बावजूद भी डूरियन, देखो नाम इसी के अंदर दे दिया है फ्रूट का कि जो डूरियन है आपका वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब एक्सपेंसिव है, हाईली आपका प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है एक तरीके से, उसका स्वीट फ्लेवर की वजह से और उसके क्रीमी टेक्सचर की वजह से वो कैसा है, फिर भी कैसा है आपका फ्रूट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज डोरियन एंड कुछ इस तरीके का आपको वो दिखाई देता है। नाउ फोर्थ प्लांट की बात करें, फोर्थ फ्रूट की, नॉट प्लांट, it is a tropical berry native to West Africa। It is known for its unique ability to temporarily alter taste perception। अब ये आपका एक ट्रॉपिकल बेरी नेटिव है, मतलब जो आपकी बेरीज होती हैं उसी की फैमिली से है रिलेटेड, आपका कुछ इस तरीके की आपकी ये दिखाई देती हैं जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं, आपकी वेस्ट अफ्रीका में। और ये जानी जाती हैं अपनी यूनिक एबिलिटी की वजह से कि ये क्या करते हैं कि इसको खाने के बाद में जो आपका टेस्ट है वो कैसा हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप खा लेते हैं तो आपकी जो टंग होती है उसका टेस्ट थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है, कि उसके बाद आप जो भी चीजें खाते हो वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे जामुन वगैरह भी अगर आपने खाया होगा तो जामुन में क्या होता है कि जब आप उसको खा लेते हो तो आपकी जो टंग है वो थोड़ा सा अलग सा ही मतलब कुछ उसमें फ्लेवर्स आ जाता है, कि उसके बाद आप जितनी भी चीजें खाते हैं वो उसके टेस्ट को क्या कर देता है, वो बदल देता है। आप उसका जो मतलब उसका एग्जैक्ट टेस्ट है उस चीज का वो आप नहीं ले पाते, कुछ टाइम के लिए एक टेम्परेरी आपका टेस्ट जो है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। Now when eaten, miracle fruit coats the taste bud and makes sour और एसिडिक फूड टेस्ट स्वीट। अब ये क्या है, ये मैजिकल फ्रूट इसको क्यों बोला जा रहा है, इसको मिरेकल फ्रूट इसलिए बोला जा रहा है फ्रूट कि जब आप इसको खाते हैं तो इस आपके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो उनको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो खट्टी चीज़ें भी हैं, आपने अगर आप कोई खट्टी चीज़ भी खाते हैं वो उसके टेस्ट को किस में चेंज कर देता है, स्वीट में, मीठे में चेंज कर देता है। यानी कि अगर आप खट्टी चीज़ भी खा रहे हो तब भी वो आपको कैसी लगेगी, मीठी लगेगी। इसीलिए इसको जो है मैजिकल फ्रूट बोला जाता है, क्योंकि उसके टेस्ट को कैसा कर देता है, ऑल्टर कर देता है, बदल देता है चीज़ों का। इट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ नेचुरल स्वीटनर एंड फ्लेवर एनहेंसर। इसको जो है एक नेचुरल स्वीटनर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपको जो है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को मीठा बनाना है तो उसमें वैसे हनी वगैरह ना डाल के, क्योंकि हनी भी एक आपका नेचुरल स्वीटनर की तरह काम करता है, तो उसकी जगह आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वो बाकी की चीज़ों के फ्लेवर को क्या कर देता है, और ज़्यादा बढ़ा देता है। एंड द नेम ऑफ द फ्रूट इज मिरेकल फ्रूट, क्योंकि टेस्ट को अल्टर कर देता है। कोई भी खट्टी चीज़ खा रहे हो वो आपको मीठी लगेगी, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मिरेकल फ्रूट बोला जा रहा है। नाउ नेक्स्ट फ्रूट है आपका, इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट नेटिव टू ब्राज़ील। ये आपका कहाँ का फ्रूट है, ये आपके ब्राज़ील में पाया जाता है। इट ग्रोज डायरेक्टली ऑन द ट्रंक एंड branches of the jabuticaba tree giving it a unique appearance। आपका ये जो है डायरेक्टली कहाँ पर, जैसे इस तरीके से
ब्रांचेस वगैरह पर ही ये क्या होता है, उगाया जाता है। कौन से ट्री पे, जबूटी काबा ट्री नामक आपका एक ट्री है, उसके ऊपर ही ये फ्रूट आपका उगाया जाता है, जो कि देखने में इसकी जो अपीयरेंस है वो कैसी है, थोड़ी सी यूनिक है। द फ्रूट हैज़ अ थिक पर्पल स्किन एंड जूसी ट्रांसलूसेंट फ्लैश विद आ स्वीट एंड टेंगी फ्लेवर। ये आपका क्या है, ये फ्रूट आपका थिक है, मोटा है, इसकी पर्पल स्किन है, देखो कुछ इस तरीके का आपको ये दिखाई देता है, पर्पल कलर का है स्किन इसकी, जो स्किन है वो ट्रांसलूसेंट है, यानी कि जो गूदा है वो कैसा है, वो आपका मतलब पूरा पारदर्शी नहीं है, आप उसमें पूरी तरीके से आर पार नहीं देख सकते, थोड़ा सा ब्लरिश सा होगा, उसमें से आपकी लाइट तो आपकी पार हो जाएगी लेकिन आप उसको नहीं देख सकते उसके आर पार का। ट्रांसलूसेंट फ्लैश होता है इसका, मतलब गूदा ऐसा होता है इसका। इसकी जो वो टेस्ट है वो कैसा होता है, वो स्वीट है एंड टेंगी फ्लेवर है, स्वीट और थोड़ा सा मतलब चटपटा सा इसका टेस्ट है, थोड़ा सा चटपटा तो नहीं कहेंगे, मतलब स्वीट और थोड़ा सोर कुछ इस तरीके का मिला जुला सा इसका टेस्ट है, मतलब आपको रिफ्रेशिंग लगता है खाने में बहुत ज़्यादा। इट इज़ ऑफन ईटन फ्रेश और यूज टू मेक जैम्स, जेलीज एंड वाइन्स। अब ये ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको जो है जैम बनाने में, जेलीज वगैरह बनाने में, या फिर वाइन पी जाती है ना, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल आपका किया जाता है। एंड द नेम ऑफ द फ्रूट इज जबूटी काबा, क्योंकि जबूटी काबा ट्री पे उगाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रूट का नाम भी क्या है आपका, जबूटी काबा है। एंड द लास्ट वन इज 6, इट इज़ अ सिट्रस फ्रूट नेटिव टू एशिया। एशिया का सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टा फल है आपका। इट हैज़ अ यूनिक अपीयरेंस रिजेंबलिंग अ हैंड विद फिंगर लाइक सेगमेंट। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ऐसा लगता है जैसे हाथ है आपका और हाथ में क्या है, वो फिंगर, जैसे हमारे हैंड में फिंगर्स होती है ना, कुछ इस तरीके की फिंगर शेप हैंड आपको दिखाई देता है। नाउ डिस्पाइट इट्स नेम इट डजंट हैव पल्प और जूस एंड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इट्स एरोमेटिक जेस्ट विच एड a fragrant citrus flavor to dishes and beverages। अब इसके नाम के मतलब होने के बावजूद भी इसका जो पल्प है या फिर उसका जो जूस है, इट डजेंट हैव पल्प, यानी कि वो क्या कह रहा है कि इसमें पल्प नहीं होता आपका। जैसे इसका नाम क्या है कि सिट्रस फ्रूट है, खट्टा है आपका, लेकिन तब भी इसमें नाम के बावजूद भी ना तो इसमें कोई भी पल्प है अंदर, ना ही तो कोई गूदा है, ना ही कोई जूस है। इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर इस एरोमेटिक जेस्ट, यानी कि किसी भी चीज़ के फ्लेवर को एनहेंस करने में, उसकी खुशबू को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एड अ फ्रेग्रेंट सिट्रस, यानी कि जैसे खट्टा फ्लेवर की, जैसे खट्टी चीज़ों की स्मेल आती है ना, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो उसमें अलग से एक फ्रेग्रेंस आ जाती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को एक फ्लेवर देने के लिए, एक अरोमा देने के लिए, उसको एरोमेटिक बनाने के लिए। और बेवरेजेस वगैरह, ड्रिंक वगैरह में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब भी आप देखोगे, जब भी आप कोई भी बेवरेजेस पीते हो, कोई भी ड्रिंक अगर आप पीते हो, तो उसमें ज़्यादातर वो कैसी होती है, थोड़ी सी स्वीट, सॉल्टी, थोड़ी सी खट्टी, इस तरीके का मिक्स कॉम्बिनेशन में बनाई जाती हैं ड्रिंक्स वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग आपको महसूस कराती हैं, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती हैं। नाउ द नेम ऑफ द फ्रूट इज़ बुद्धाज हैंड, क्योंकि हैंड के जैसे दिखाई दे रही है, हैंड में से फिंगर्स होती हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया है, वो पड़ गया है बुद्धाज हैंड। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. Till then, stay tuned and thank you for watching.